औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullah. How are you? I hope you are doing good. This is your English teacher from Government Middle School, Vangam. It's class 7th, subject English. You please go to page number 62. Today we are going to answer the questions that are at the end of your poem, Sympathy. पेज नंबर 62। आज हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आपने सिंपैथी पोएम पढ़ ली, आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो उसके क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। इट्स पेज नंबर 62। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हेन द पोएट वाज अनहैप्पी हु हेल्प्ड हिम एज हाउ एंड हाउ। जो शायर थे जिसने सिंपैथी लिखी है, इट इज़ चार्ल्स मैके। चार्ल्स मैके ने ये पोइम लिखी है। तो जो शायर थे तो वो नाखुश क्यों थे और उनकी हेल्प किसने की और कैसे की। जब शायर व्हेन द पोएट वाज अनहैप्पी, जब पोएट परेशान थे, जब वो स्ट्रेस्ड थे, तो उनकी हेल्प किसने की और कैसे की। तो इसका जवाब है, व्हेन द पोएट वाज अनहैप्पी द प्राउड पर्सन हेल्प्ड हिम विथ मनी। जब चार्ल्स मैके परेशान थे, स्ट्रेस में थे, तो सारों में थे, तो उनकी हेल्प एक घमंडी आदमी ने की पैसे देके। जो वो रिच आदमी थे, द प्राउड मैन हेल्प्ड हिम विथ मनी। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, व्हेन एंड हाउ डिड द पोएट पे द रिच मैन बैक। कब और कैसे जो शायर थे उन्होंने उस अमीर आदमी को वो वापस कैसे किया। वो जो उन्होंने पे किए थे, वो जो उन्होंने पैसे दिए थे, गोल्ड दिया था, उन्होंने वो वापस कैसे किया और कब किया। जवाब इसका है, व्हेन द पोएट वाज हैप्पी एंड हिज सारो एंडेड ही पेड द रिच मैन बैक द गोल्ड दैट ही हैड गिवन हिम। जब शायर खुश थे, जब मतलब उसकी परेशानी दूर हो गई, जब वो अपनी हालत में वापस आ गए, तो उन्होंने उसको वो गोल्ड वगैरह सारा वापस कर दिया था। जब उसकी वो परेशानी ख़त्म हो गई थी, जब वो खुश थे, तो उन्होंने अमीर आदमी को वापस किया वो गोल्ड। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, हाउ डिड द पुअर मैन शो हिज सिंपैथी टू द पोएट। ये जो गरीब आदमी थे, जो उनको बाद में मिले, आपने पढ़ा ये पोएम में, जो एक बार उनको अमीर आदमी मिला, घमंडी आदमी मिला, दूसरी बार उनको एक गरीब आदमी मिला था। ये क्वेश्चन हमारा है कि गरीब आदमी ने कैसे उसको हमदर्दी दिखाई, शायर को कैसे हेल्प की, कैसे हमदर्दी दिखाई। इसका आंसर है, द पुअर मैन बाउंड हिज हेड एंड गेव हिम ब्रेड एंड देन ही टुक केयर ऑफ हिम डे एंड नाइट। ये जो गरीब आदमी था, उन्होंने उसके सर पे पट्टी बांध दी, मरहम पट्टी बांध दी। उसके बाद उनको खाने के लिए ब्रेड दी, एंड गेव हिम ब्रेड दी, एंड देन ही टुक केयर ऑफ हिम डे एंड नाइट। और उसके बाद उसने उसका बहुत ख्याल रखा दिन रात। उसके बाद है हमारा चौथा क्वेश्चन, द पोएट कुड नॉट पे बैक टू द पुअर मैन व्हाई। ये जो शायर थे, ये जो चार्ल्स मैके थे, इन्होंने गरीब आदमी को वापस नहीं पे किया। जो उसने उसके लिए किया, वो उसने वापस नहीं किया। वाई, क्यों नहीं किया, ये हमें जवाब देना है। The poor man showed sympathy to the poet and sympathy is heavenly that cannot be paid back। ये जो गरीब आदमी थे, चूँकि अमीर आदमी ने उसको पैसे दिए थे, तो जब अच्छी हालत में आ गए, जब वो खुश हो गए, जब वो परेशानी से निकल गए, तो उन्होंने उसको वो पैसा वापस दिया। बट जो गरीब आदमी ने किया, तो उन्होंने पैसे नहीं दिए। उन्होंने क्या दिया, उसको टाइम दिया, सिंपैथी दी, हमदर्दी दिखाई थी, उनका ख्याल रखा। वो चीज़ हम वापस नहीं कर सकते हैं। इसका जवाब जो है, द पुअर मैन शोड सिंपैथी टू द पोएट एंड सिंपैथी इज़ हेवनली दैट कैन नॉट बी पेड बैक। जो ये पुअर मैन, गरीब आदमी थे, इन्होंने उनको सिंपैथी, हमदर्दी दिखा दी पोएट को। और जो ये सिंपैथी है, ये वो चीज़ है जो हम वापस नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने वापस नहीं किया उसको। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, वाई इज़ सिंपैथी सेड टू बी हेवनली। ये सिंपैथी, हमदर्दी को हम
ये वर्ड क्यों हम इस्तेमाल करते हैं हेवनली, वहाँ पे शायर ने क्यों ये इस्तेमाल किया। ये लास्ट लाइन पे था, अगर आपको याद होगा ये लास्ट लाइन पे था, क्योंकि सिंपैथी वो चीज़ है जो हम वापस नहीं दे सकते हैं, चाह के भी हम वो वापस नहीं कर सकते हैं। इसका जवाब है सिंपैथी कम्स फ्रॉम हार्ट, it brings happiness, it could not be paid back like gold or any other valuable thing, therefore sympathy is said to be heavenly। इसका जवाब है सिंपैथी जो है ये दिल से की जाती है, ये इंसान को खुशी दे सकता है। इट कुड नॉट बी पेड बैक, ये हम वापस नहीं कर सकते जैसे हम गोल्ड करते हैं या कोई अदर वैल्यूबल चीज़ जो होती है, सोना वगैरह, वो जैसे वापस करते हैं वैसे हम सिंपैथी नहीं वापस कर सकते, क्योंकि ये दिल से की जाती है, एक नेकी है। ये वो बंदे कर सकते हैं जिनको ऊपर वाले ने बहुत इंसानियत दी होती है, इसलिए हम सिंपैथी को बोलते हैं हेवनली। फिर से आप जवाब एक बार सुन लीजिए। सिंपैथी कम्स फ्रॉम हार्ट, इट ब्रिंग्स हैप्पीनेस, it could not be paid back like gold or any other valuable thing, therefore sympathy is said to be heavenly। उसके बाद क्वेश्चन में हमारा और एक पोर्शन है लैंग्वेज वर्क, तो इसमें हमें वो अनस्क्रम्बल द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स, फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। इन्होंने वो अच्छे से ये वर्ड्स नहीं लिखे हैं, उन्होंने अनस्क्रम्बल करके लिखे हैं, इनको हमें करेक्ट वर्ड लिखना है कि इसके लिए क्या आता है। पहला है गोल्ड इज़ डैश मेटल, यहाँ से जो ये अनस्क्रम्बल्ड वर्ड इन्होंने लिखा है इसको हमें ठीक करना है, करेक्ट फॉर्म में लिखना है, तो ये प्रीशियस बनता है। वी मस्ट बी वेरी dash to the poor, kind to the poor, sympathy is considered as heavenly, kind people are always helpful, they dash helped the poor man with gold, the rich man, इसमें आएगा rich man, we must respect our teachers, the poor man watched the poet day and night। उसके बाद हमारा दूसरा पोर्शन आता है यू कैन फाइंड वर्ब्स इन द पोएम, रीड द पोएम वंस अगेन एंड फाइंड आउट द वर्ब्स एंड राइट द 3 फॉर्म्स ऑफ दिस वर्ब्स, फर्स्ट वन इज डन फॉर यू एज एग्जाम्पल। आपको मैंने वर्ब इससे पहले पढ़ाया है, मुझे उम्मीद है कि आपको याद होगा, मैं फिर से पढ़ाऊँगी, लेकिन फ़िलहाल जो हमारे क्वेश्चन पूछा गया है ये है कि आपके पोएम में जितने भी वर्ब्स हैं वो आप ढूंढ लीजिए और उनको रिसाइट याद कीजिए, लर्न कीजिए। तो इसमें हमें 3 फॉर्म्स लिखने हैं, प्रेजेंट, पास्ट पार्टिसिपल। पहला हमारा इन्होंने करके दिया है गिव, गेव, गिवन। हमारा दूसरा है बाइंड, इन्होंने वहाँ पे डैश, बाउंड, डैश लिखा है, इसमें आएगा बाइंड, बाउंड, बाउंड। हमारा तीसरा है पास्ट, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। और जो ब्लेस है इसका पास्ट सेकंड फॉर्म है ब्लेस्ड, थर्ड फॉर्म है ब्लेस्ड। डू की सेकंड फॉर्म है डिड डू, डिड, इज, वाज, और वेयर, लेड, लेड, लाई, लाइड, लाई, उन्होंने 2 बार लिखा है। आप बच्चों एक बार बुक को ध्यान से देख लीजिए, जो लास्ट पे है लाई 2 है, एक जगह पे इन्होंने लाई दिया है, फिर डैश डैश है, दूसरी जगह पे डैश है, वहाँ से तो ले है, इसका मतलब है एक जगह पे लाई हम एक को बोलते हैं जब हम स्ट्रेट पोजीशन में किसी को रखते हैं, ऐसे नीचे फ्लैट पोजीशन में रखते हैं, तो हम उस वहाँ पे भी यूज़ करते हैं लाई, वी लाइड द थिंग, दैट थिंग, दिस थिंग। और जब हम झूठ बोलते हैं अनट्रुथ, उसको भी लाई बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे 2 आप कंफ्यूज मत होना। जो लाई है, जो झूठ है, झूठ बोलने को भी हम लाई बोलते हैं, जो वो लाई है उसमें लाइड आएगा। और जो लाई दूसरा है जिसको हम समथिंग हॉरिजेंटल, प्लेस समथिंग इन अ हॉरिजेंटल पोजीशन, वहाँ पे जो लाई है उसमें ले आएगा सेकंड फॉर्म, लीन इसकी थर्ड फॉर्म है, लाई, ले, लीन या लेन, लीन है इसकी थर्ड फॉर्म, लाई, ले, लीन। उसके बाद है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बाद, ये बोलता है किताब में